जब देखा है तो महाराज सची ने भी पत्र को तो स्वीकार किया, लेकिन उधर से उसने भी पत्र भेज दिया है और लिख दिया है पत्र क्या कि मैं नौस से मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि महाराज नौस जो है जिस पालकी में बैठ करके आएंगे उस पालकी को बनाने वाले ब्राह्मण होंगे, और जो पालकी को लेकर के आएंगे वो भी कार भी ब्राह्मण ही होगी। तो उधर से भी पत्र लिखा गया है, पत्र लिख करके उधर से भेज दिया गया है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझाते हैं आज महाराज हुआ क्या। पत्र जब आया महाराज नौस ने उस पत्र को देखा है तो नौस ने पत्र तो स्वीकार किया है, लेकिन नौस ने मन में विचार ये किया है कि सची ने पत्र भेजा है उसमें ये लिख दिया है कि जिस पालकी में बैठ करके आएंगे महाराज नौस उस पालकी को बनाने वाले भी ब्राह्मण ही होंगे, और जो पालकी को लेकर के आएंगे वो भी ब्राह्मण ही होंगे। भगवत श्रोताओं, आज महाराज नौस ने क्या किया है, ब्राह्मणों के द्वारा पालकी को तैयार करवाया है। पालकी बनकर के जब तैयार हुई तो महाराज नौस जो है उसी पालकी में बैठ जाते हैं, और पालकी में बैठ करके महाराज नौस वहां से चले हैं। सची से मिलने के लिए जा रहे हैं तो बूढ़े से ब्राह्मण लगे हुए हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा है। ये नौस जो है कहता है सर्प सर्प, यानी जल्दी चलो जल्दी चलो। इन महात्माओं को क्रोध आ गया है। जवाब दिया वो मतवाले राजा नौस, तू पराई स्त्री से मिलने के लिए इतनी जल्दी मचाए है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी अभी इसी पालकी में अजगर सर्प हो जा। ये नौस जो है महाराज नौस उसी पालकी में अजगर सर्प बन जाते हैं। इन्हीं महाराज नौस के पुत्र जो है महाराज याति, और ये महाराज याति जो है ये याति जो है यदुवंशी थे, लेकिन इनका विवाह जो हुआ था वो एक ब्राह्मण की बेटी के साथ। महाराज परीक्षित ने जैसे ये सुना है हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, प्रभु हमें ये बताएं कि यादव का विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ में संभव हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, तुम्हें नहीं पता है ये सब इसलिए हुआ। एक समय की बात है, बृहस्पति का राज्य है, बृहस्पति की बेटी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा महाराज बृहस्पति के यहाँ पर शुक्राचार्य जो है ये शुक्राचार्य गुरु के रूप में रहते हैं, पुरोहिती करते हैं। शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी। गर्मियों का मौसम चल रहा है, एक दिन की बात है, ये देवयानी जो है शर्मिष्ठा देवयानी के पास में आई, जवाब दिया है बहन ऐसा करो, अब इस घर में मन नहीं लगता है, गर्मियों का मौसम है, चलो कि सरोवर में हम और आप स्नान करने के लिए चलेंगे। सब लड़कियों को साथ में लिया है, सहेलियों को बुलाया है, चलो सरोवर में स्नान करने चलते हैं। एक बात कही है शर्मिष्ठा ने, चल गुइया सब लड़कियां जो है शर्मिष्ठा देवयानी और सहेलियों को साथ में लिया है और सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही है। सरोवर के पास में जब पहुंची है तो सबने क्या किया, अपने अपने वस्त्रों को उतारा है, उतार करके बाहर रख दिया है। अब सब लड़कियां जो है सरोवर में स्नान करने के लिए घुस जाती। इधर क्या
भोले बाबा चले आ रहे हैं। लड़कियों की नजर जैसे ही पड़ी है तो मन में विचार करने लगी है, ऐसा करो अब सब बाहर निकल करके चलो, अपने अपने वस्त्रों को पहन लो, नहीं तो ये श्राप दे डाले। तो सारी लड़कियां जो है तो सरोवर से बाहर निकली हैं, और बाहर जैसे ही निकली हैं पास में आई, आकर के आज सब अपने अपने वस्त्रों को पहनने लगी। तो हुआ क्या है कि देवयानी जो है, देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धोखे से पहन लिया। लेकिन फर्क इतना हो गया है, ये शर्मिष्ठा एक राजा की बेटी है और देवयानी जो है ये एक गुरु की बेटी है। धोखे से वस्त्रों को पहना है। तो जैसे ही शर्मिष्ठा ने देवयानी को देखा, एक बात कही है, देवयानी ये बता, मैं एक राजा की बेटी हूँ, तू मेरे पिता के टुकड़ों पर पलने वाली और ये भिखमंगी, तूने मेरे वस्त्रों को पहना है। तो देवयानी बोली है, बहन अगर मैंने धोखे से तुम्हारे वस्त्रों को पहन लिया है ना, तो आप ऐसा करो, आप अपने वस्त्र ले लो और मैं अपने वस्त्र पहन लूंगी। तो ये देवयानी ने जब ये बात कही तो शर्मिष्ठा को क्रोध आया, और क्रोध जैसे ही आया, पीछे है कुआ। आज शर्मिष्ठा आगे बढ़ी है, देवयानी से उल्टे सीधे वचन कह करके एक गाल में तमाचा मारा। अरे तन गुस्सायत बड़ी आई, शर्मिष्ठा आगे बढ़ी है और देवयानी के गाल में एक तमाचा मारा, और पीछे है कुआ, और धक्का दे करके उसी कुआ में गिरा दिया। अभी ये कुआ में जाकर के जैसे ही गिरी है तो शर्मिष्ठा ने अपने वस्त्रों को लिया, अपने वस्त्रों को पहना है और वहां से अपने घर के लिए चली आती। अब देवयानी जो है, ये देवयानी उसी कुआ में पड़ी है। अब देवयानी सोच रही है कि अगर यहाँ से कोई निकलेगा तो मैं आवाज लगा करके बुलाऊंगी जो हमें इस कुआ से बाहर कर दे। भगवत श्रोताओं, इधर क्या हुआ, ये शुक्राचार्य ब्राह्मण जो है चुपके चुपके से अपनी बेटी को ढूंढते रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं बताया है। किस लिए? क्योंकि शर्म की वजह कि मेरी बेटी कहाँ पर है। एक बात बताऊं परिचय जी, एक बेटी जो होती है ना, बेटी अगर बेटी घर वालों को बिना बताए कहीं 1 घंटा के लिए भी बिना बताए चली जाती है तो घर वालों को बड़ी चिंता होती है। और बेटा कहीं भी चला जाए, पूरे दिन ना आए तो माता पिता को इतनी चिंता नहीं होती। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से प्रश्न किया है, पिताजी हमें ये बताओ कि अगर मैं घर से कहीं 10 मिनट के लिए भी चली जाती है तो आप 10 बार पूछते हो, मुझे ढूंढने के लिए जाते हो, लेकिन भैया कहीं चला जाता है तो आप कभी नहीं ढूंढते हो। तो पिता ने बेटी को बड़ा सुंदर जवाब दिया है, बेटी तुम्हें नहीं पता है कि बेटी जो है वो एक हीरा के समान है और बेटा जो है वो एक सोना के समान है। क्योंकि अगर सोना टूट जाएगा तो दोबारा जुड़ करके बन करके तैयार फिर हो जाएगा, अगर हीरा टूट गया तो दोबारा जुड़ने वाला
नहीं है, क्योंकि बेटी का अगर चरित्र खराब हो गया, बेटी पर कोई गलत इल्जाम लग गया तो पिता समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। और बेटा कोई गलत कदम रख भी देता है तो इतना सम्मान कम नहीं होता। तो देवयानी कुआं में गिर पड़ी है तो शुक्राचार्य चुपके चुपके ढूंढते रहे, किसी को बताया नहीं। इधर क्या हुआ, देवयानी कुआं में पड़ी, वही महाराज यात्री जो है घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं। जैसे ही देवयानी घोड़ा के टापों की आवाज सुनी है, आवाज लगाई है घोड़ा वाले, भैया अपना घोड़ा खड़ा कर दो और हमें कुआं से बाहर कर दो।